शिव महापुराण क्या है? वेद व्यास जी लिख रहे हैं शिव महापुराण के अंतर्गत कि शिव पुराण हमारा एक तीर्थ है। और ये शिव महापुराण कोई साधारण सा तीर्थ नहीं। कहते हैं कि जैसे तीर्थ में जाने पर हमारा पाप समाप्त हो जाता है, तीर्थ में जाने पर हमारा पुण्य प्रबल हो जाता है, तीर्थ पे जाने पर हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि मान लो पृथ्वी के सारे तीर्थों में ना जा पाए, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान ना कर पाए, सारे के सारे सरोवर में आप आचमन ना कर पाए, सारे के सारे कहीं ना कहीं आप देवालय शिवालय तक पहुंच ना पाए, तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाइए, ये सारे तीर्थों का फल आपको उसी कथा के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है। उसी कथा के अंतर्गत संपूर्ण पाप हमारे क्षीण हो जाते हैं। तीर्थ में जाने पर मिलता क्या? कहते हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, श्रीमद् भागवत कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, हम जितने कदम चलकर तीर्थ की ओर जाते हैं उतना उतना अश्वमेध यज्ञ का फल हमारे भीतर आ जाता है, उतना उतना अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हमारे अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण के पंडाल तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की शरणागति तक पहुंचते हैं, उतना उतना पुण्य हमारे पास में प्रबल होता चले जाता है, प्रबल पुण्य हमारे पास में आता चले जाता है और हमारा पाप क्षीण होता चले जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शिव तत्व हमको मिलता ही है और शिव की प्राप्ति होती ही है। अमरनाथ जी की गुफा और माता पार्वती का 5वें नंबर का प्रश्न। चार प्रश्न तो माता पार्वती जी कर चुकी हैं देवादिदेव महादेव से, पर अमरनाथ जी की गुफा में जब माता पार्वती जी ने 5वां प्रश्न किया और पंचम प्रश्न 5वां प्रश्न माता पार्वती का शिव जी से था, भगवान शंकर से था। 5वां प्रश्न कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे मन का एक संशय है। शिव जी ने पूछा वो कौन सा संशय? ऐसा क्या संशय है पार्वती जी तुम्हारे भीतर अभी तक उत्पन्न हो रहा है? मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, मैंने 4 प्रश्नों का तुम्हें उत्तर समझा दिया, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर कोई संशय रह गया? फिर भी तुम्हारे भीतर कोई संशय? ऐसा कौन सा संशय? पार्वती जी ने कहा प्रभु एक बार का संशय मेरे मन में अभी तक है। जब आप नेत्र बंद कर हजारों वर्ष की तप साधना में डूबे हुए थे, हजारों वर्ष तक की तप साधना में आप बैठे हुए थे, तब ब्रह्मा जी देवऋषि नारद को लेकर मेरे पास में पहुंचे थे और श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन के साथ में मेरे पास पहुंचे। आप नेत्र बंद कर आराम से अपनी तप साधना में लीन थे, अपनी शांति के साथ, अपने आनंद के साथ, अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। और प्रभु उसी समय पर ब्रह्मा जी ने मेरे पास में आकर एक पत्र मेरे सामने रख दिया। ब्रह्मा जी ने एक पत्र मेरे सम्मुख में रखा और ब्रह्मा जी ने जब पत्र मेरे सामने रखा, उस पत्र को मैंने जब देखा तो उसमें ब्रह्मा जी ने लिखा था कि मैं अब ब्रह्मा का पद छोड़ रहा हूं, मैं ब्रह्मा का पद छोड़ रहा हूं। ब्रह्मा का पद क्यों छोड़ना, किस लिए छोड़ना? देखिए शिव पुराण कहती है व्यक्ति के हृदय की अगर कोई बात नहीं होती है तो वो वहां से हट जाना चाहता है, वो उस पद को छोड़ देना चाहता है। पर शिव महापुराण कहती है कि अगर एक कुएं से पानी निकल नहीं रहा तो दूसरा कुआं मत खोदो, उसी कुएं को और गहरा करिए, उसी कुएं को और गहरा करो, उसी कुएं में और जाइए और गहरा करने का प्रयास करिए। आप जितना गहरा करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक ना एक दिन उस कुएं में जल जरूर प्राप्त होगा। पर दुनिया की रीति है, अगर हमारा काम यहां से नहीं बना तो हम इसको छोड़ देंगे, अगले में चले जाएंगे, अगले में काम नहीं बना फिर तीसरे में चले जाएंगे, तीसरे से काम नहीं बना चौथे में चले जाएंगे। ना, एक कुएं को अच्छे से खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो तो उसमें से पानी जरूर निकल जाता है। मालूम पड़ा थोड़ा इधर खोदा
25-50 फीट, उधर भी पानी नहीं निकला, 50 फीट दूसरी जगह खोद लिया, उधर भी पानी नहीं निकला, तीसरी जगह खोद लिया, वहां भी पानी नहीं निकला। ऐसा ब्रह्म में पढ़ते 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 हमने अपना समय बर्बाद कर दिया। इसलिए शास्त्र कहता है एक साधे सब सधे और सब साधे बिसराए। इसलिए शास्त्र कहती है एक को साध लो। शंकर की आराधना में लगे हो तो इतनी शिव की आराधना कर लेना, इतनी शिव की आराधना कर लेना जैसे कड़प ने करी थी। कड़प कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, कड़प कभी शिव को नहीं जानता था। उसने तो केवल एक पंडित जी को भगवान शिव की पूजन करते हुए जंगल में देख लिया था और उसके पास में जल चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, उसने मुंह में तालाब का पानी भर लिया था। उसके पास भोग लगाने के लिए प्रसाद नहीं था, एक जीव को मारकर उसका मांस उठाकर लेकर गया था। उसके पास में चढ़ाने के लिए कोई पत्ती, कोई फूल, कोई बेलपत्र नहीं थी, उसने वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर के पास लेकर गया था। केवल उसकी विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि एक दिन उस कड़प के सामने देवाधिदेव महादेव को आकर दर्शन देना ही पड़ा। भगवान शिव उसके सम्मुख में पहुंच ही गए। समझना पड़ेगा हमको, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, ना ना ना, एक जगह पर अपने चित्त को, एक जगह पर अपने मन को, नहीं हुआ कार्य अपने मन को, चित्त को स्थिर करना है, भगवान शंकर को राजी करना है। और फिर कहेंगे जो पहले कहा आज फिर कहते हैं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। हर हर महादेव। शिव तत्व है ही ऐसा। आप उस सविरल भक्त